मेरे भारत के मुसलमानों और मेरी आवाज पहुंचने वाले जहां तक पहुंच रही है, कान खोल करके सुन लो। कोई पीर, कोई पगाड़ा, कोई मौलवी, कोई मुल्ला, कोई मुफ्ती, कोई काजी, कोई चिश्ती, कोई नक्शबंदी, कोई हनफी, कोई मालिकी, कोई शाफई, कोई अपने आप को सूफी, अपने आप को कुतुब, कोई अब्दाल, कोई औसाद, कोई गौस, कोई नजीब, कोई कुछ भी कहने वाला रब्बे काबा की कसम है तुम्हें जन्नत में दाखिल नहीं कर सकता। तुम सबसे बड़े नमाजी क्यों ना हो जाओ, तुम सबसे बड़े रोजेदार क्यों ना हो जाओ, तुम सबसे बड़े हज करने वाले क्यों ना हो जाओ, तुम सबसे बड़े अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाले ना हो जाओ, जब तक कलमे तौहीद के तकाज़ों को पूरा नहीं करोगे, रब्बे दो जहां की कसम है तुम्हें जन्नत नसीब नहीं हो सकती है। ये भी आप गौर से कान खोल करके सुन लो। ये जिम्मेदार स्टेज अहले हदीस का स्टेज है। मैं आप हजरात को बड़ी जिम्मेदारी से ये बात बतला देना चाहता हूँ, इस स्टेज से कोई आवाज उठेगी, कोई सदा उठेगी, कोई मैसेज, कोई पैगाम अगर उम्मत मुस्लिमा के नाम जाएगा तो वो या तो रब का कुरान होगा या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान होगा। और हमारी गर्दनें अगर झुकेंगी तो या तो रब के कुरान पर झुकेंगी या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर झुकेंगी इंशाअल्लाह ताला। ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो कि खिज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म आज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़बान में वो तासीर अता फरमाई कि जहाँ खुद वो तौहीद से सरशार हुए, बहुत सारे घराने और बहुत से ऐसे लोग हैं अल्लाह के फजल से, आपकी तकरीर से, आपके वाज़ नसीहत से उन्होंने शिरक से तौबा किया। आप जाइए राजस्थान में आपको मुख्तलिफ इलाके मिलेंगे, सुबह कर्नाटक में जाइए, एक शहर सिमोगा है, वहाँ बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि मौलाना हम पहले बरेलवी थे, शिरक करते थे, बिदात हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जारी उसारी थी, अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी, हम सऊदिया में रहते हुए जालियात के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में गए और अल्लाह ताला ने आपकी तकरीरों की बदौलत हमें हिदायत अता फरमाई। हज़रात गिरामी, ये रुतबे बुलंद मिला जिसको मिल गया, हर मुद्दई के वास्ते दारो रसन कहाँ। ये तारुफ है हमारे ममदूह जनाब शेख सैयद मेराज रब्बानी मदनी हफिज़हुल्लाह का, जो हमारे सामने मौजूद हैं। मैं अदब व एहतराम के साथ आपसे गुजारिश करता हूँ, कुर्सी खिताबत पर जलवा अफरोज़ हूँ और सामीन को अपने गिरा क़द्र खिताब से नवाजें। आपके बाद इंशाअल्लाह शेख जर्जीस सिराजी हफिज़हुल्लाह का खिताब होगा। आप हज़रात दिल जमी से बैठे रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम किस्म की हम्द व सना, किब्रियाई और बड़ाई उस अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए लायक व ज़ैबा है जिसने हमें और आपको पैदा फरमाया, और बेशबहा दरूद व सलाम उस ज़ात मुबारका मुतहरा पर जिनका नाम नामी इसमें गिरामी अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
तौहीद तो यह है कि खुदा हश्र में कह दे, तौहीद तो यह है कि खुदा हश्र में कह दे, ये बंदा तो आलम से खफा मेरे लिए है। आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। है फ़कत तौहीद व सुन्नत अमन व राहत का तरीक़, है फ़कत तौहीद व सुन्नत अमन व राहत का तरीक़। फितने जंगो जदल तकलीस से पैदा न कर। मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, सामईन इज़ाम, नौजवान दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों और काबिल एहतराम पर्दानशीन माँ और बहनों और बेटियों और अजीज़ बच्चों, आज बतारीख 22 मई सन 2024 ईस्वी को इस तारीखी और इल्मी बस्ती जिसे कुड़ू बौड़ियार के नाम से याद किया जाता है, इसमें इस जलसे आम को खिताब करने के लिए मुझे जिस मौजू पर हुक्म दिया गया है वो मौजू है तौहीद और शिर्क। इसकी वजाहत, इसकी तशरीह, इसके फ़वाइद, इसकी मनफ़ाअतें, इसका असर और इसके शिर्क के नुकसानात और उनके असरात क्या हैं, इन तमाम सब मौजू चीज़ों पर इस मुख्तसर से मौजू में, इस मुख्तसर से वक्त में समेटने की सादत हासिल कर रहा हूँ। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि अल्लाह कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मैं वक्त की नज़ाकत को महसूस करते हुए बिला किसी तमहीद के अपने मौजू में दाखिल होना चाह रहा हूँ और इस मौजू की अहमियत मुख्तसर अल्फाज में मैं यूं बयान करना चाह रहा हूँ कि यह मौजू हर दौर में, हर ज़माने में इंतहाई अहम और इंतहाई सुलगता हुआ मौजू और इंतहाई आला और अफजल मौजू रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में पैदा फरमाया, मबूस फरमाया। 40 साल के बाद नबूवत और रिसालत के ताज से आपको सरफराज किया गया। तो सबसे पहला जो हुक्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया, जो जिम्मेदारी सौंपी गई, जो मनसब दिया गया, जो हुक्म दिया गया, जिस बात की तालीम दी गई अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कि आपको मेरी इस कायनात में, इस दुनिया में काम क्या करना है, ये बात समझने की अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मेरे दोस्तों और भाइयों, ये बड़ा अहम मौजू है, बड़ा सुलगता हुआ मौजू है, बहुत जरूरी भी है। इसी जिम्मेदार स्टेज से जो मौजू मुझे मिला है, ये यकीनन किसी बात की तरफ इशारा कर रहा है कि हमारे दरमियान, जबकि हम सब अपने आप को मुसलमान कहते हैं, जबकि हम सब अपने आप को कलमे तौहीद का नंबरदार कहते हैं, जबकि हम सब अपने आप को अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करने वाला कहते हैं, उसके बावजूद भी वजह क्या है कि आज हम टुकड़े टुकड़ों में बटे हुए हैं? गौर किया कभी आपने? सोचा कभी आपने? सबब क्या है कि हम एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं? सबब क्या है कि हमारी मस्जिदें अलग अलग हैं? बिना किसी तफरीक के, बिना किसी मजहब और मसलक के तफरीक के आज इस ग्राउंड से, इस फील्ड से, इस मैदान से, इज्तिमा से हमें यह सबक लेकर के उठना है कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला, इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसके बाद की बकिया जिंदगी जो गुजरेगी, या तो रब के कुरान के ऊपर गुजरेगी या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पे गुजरेगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। ये मैसेज लेके जाना, ये पैगाम लेके जाना है। और आज इस स्टेज से इस मौजू को आपको मैं मुख्तसर से इस वक्त में समझाने की कोशिश भी करूंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला, ताकि हमारे दरमियान अगर कुछ ऐसे भी अहबाब बैठे, हमारे इस इज्तिमा में कुछ ऐसे भी हमारे भाई आए जिन्हें शैतान ने गुमराह किया हुआ है,
शैतान ने भटकाया हुआ है, जिन्हें गलत सबक पढ़ाया गया, गलत तरीके से उनको गुमराह किया गया, उनके जहन और दिमागों को साफ किया जाए, उन्हें बेहतरीन और खूबसूरत अंदाज से उन्हें बेहतरीन रास्ते बताए जाएं, कामयाबी और तरक्की के, कामयाबी के और जन्नत में जाने की राहें बतलाई जाएं, जिंदगी में अमन और शांति के साथ जिंदगी गुजारने का सलीका दिया जाए, अमन और राहत के साथ इस दुनिया में जीने का ढंग दिया जाए, अल्लाह और उसके रसूल का उन्हें महबूब बनाया जाए, नबी का चहेता और अल्लाह का वली बनाया जाए, दोस्त बनाया जाए। इंशाअल्लाह तबारक तआला आज के इस इज्तिमा से आपको ये सबक लेकर के उठना है, हमें भी, हमारे मर्द हजरात को भी और हमारी खवातीन को भी, इंशाअल्लाह तबारक तआला। अजीजाने गिरामी क़द्र, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी सीरत तैयबा पढ़िए कि सबसे पहले इस दुनिया के अंदर जब भेजा गया तो किसी तिजारत की तालीम नहीं दी गई, तिजारत का हुक्म नहीं दिया गया कि मेरे बंदों को तिजारत का सबक बताओ। ए मेरे नबी जाकर के मेरे बंदों को सियासत का दर्स दो। ए मेरे हबीब जाकर के मेरे बंदों को मुल्क गिरी के हुनर बताओ। ए मेरे नबी जाकर के मेरे बंदों को ये अमल करवाना सिखाओ। हरगिज़ नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को जिस बात का हुक्म दिया और सभा पहाड़ी पर हो गया, फस्ता बिमा तू उमर, अब वक्त आ गया है कि अलल ऐलान लोगों को वो बात बताई जाए जो चुपके 3 साल तक आपने लोगों के घरों तक वो पैगाम पहुंचाया है। अब उसे सफा पहाड़ी पर खड़े होकर के बाकायदे उसका अलल ऐलान, बबा के तोहल ऐलान होना चाहिए। डायरेक्ट टकराव का माहौल पैदा होगा। अल्लाहु अकबर। वो तालीम क्या थी, वो पैगाम क्या था, वो मैसेज क्या था? मेरे मुसलमान भाइयों बहनों, समझो इसको। ये कोई मामूली दर्स नहीं था, ये कोई मामूली तालीम नहीं थी। मक्के के लोग पुरअमन तरीके से जिंदगी गुजार रहे थे, शराब भी पी रहे थे, ज़िनाकारियों में भी डूबे हुए थे, बदकारियों में भी डूबे हुए थे। बाप दादाओं से खून का जो सिलसिला चल रहा था वो मुकम्मल चल रहा था। एक दूसरे के खून के प्यासे थे, सब कुछ था, सारी बुराइयां उनके अंदर थी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने किसी बुराई को मिटाने का हुक्म नहीं दिया। उनके अंदर जो एक अहम बुराई थी वो अहकमुल हाकिमीन, हकीमुल खबीर उस बुराई को अच्छी तरह से जानता था। इसीलिए इस कायनात में उसने अपने तमाम नबियों और रसूलों को जो भेजा, सब नबियों और रसूलों को यही पैगाम देकर के भेजा जो पैगाम आखिरी नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देकर के भेजा। रब ने कुरान करीम में वजाहत की, वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना। हमने जितने भी रसूल भेजे सब रसूलों को हमने इसी बात का पैगाम दे करके भेजा। एक बात थी, वो क्या थी कि जाके दुनिया वालों को बताओ कि मैं ही माबूद हकीकी हूं, मेरी ही इबादत करो, मुझसे ही फरियाद करो, मुझसे ही इस्तिग़ासा करो, मुझसे ही मांगो, मुझसे ही सवाल करो, मेरे सामने ही सजदा करो, बेटा बेटी जो कुछ भी लेना है सब कुछ मुझसे तलब करो। जाओ दुनिया वालों को ये बताओ कि मैं तुम्हारा माबूद हकीकी हूं, मेरी इबादत और बंदगी करो। जाओ, सारे नबियों और रसूलों को यही पैगाम देख भेजा। और आखिरी नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनको जब ये पैगाम दिया, फस्ता बिमा तुमर, ए मेरे हबीब जिस बात का हुक्म आपको दिया गया है, जो राज और जो पैगाम आपको सौंपा गया है, अब उसका ऐलान कर दीजिए। नबी कायनात सफा की पहाड़ी पर खड़े हुए और आपने पूरे मक्के वालों को आवाज दी, बुलाया, जमा किया, ऐसे ही जैसे आज जमा हुए आप इज्तिमागाह में। खाने काबा के इर्द गिर्द सब जमा हो गए, सफा पहाड़ी जो बिल्कुल काबे के करीब है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर मैं तुमसे यह कहूं कि इस पहाड़ी के पीछे एक लश्कर जर्रार है, एक बहुत बड़ी फौज है जो तुम पे हमलावर होना चाहती है, सुबह तुम्हारी घरों के ईंट बजा देंगी, क्या ख्याल है तुम्हारा? हमारी इस बात को तुम तस्लीम करते हो? सबों ने कहा हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपको हमने 40 बरस तक कभी झूठ बोलते हुए नहीं देखा। आपने कभी झूठ नहीं कहा है, आपने जब भी जुबान खोली है सच्चाई की जुबान खोली, आप सादिकुल अमीन है। अल्लाह अकबर। इतना बड़ा रुतबा, इतना बड़ा मकाम समाज और माशरे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल था। पाकीज़ा नौजवानों में एक बेहतरीन नौजवान की हैसियत से आप पूरे मक्के के अंदर एक रुतबा, एक मकाम रखते थे।
सारे मक्के के लोग आपकी इज्जत करते थे, एहतराम करते थे, आपके हर फैसले के ऊपर अपने सरों को झुका लिया करते थे। वो आलम था नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो रुतबा था, वो मकाम था। चुनांचे सफा की पहाड़ी से अपनी शख्सियत को मनवाया नबी कायनात ने। यहाँ एक पैगाम और भी उलमा को, दुआत को जाता है, एक मैसेज जाता है कि एक दाई को, एक इस्लाम के अलमबरदार को, एक पैगाम देने वालों को सबसे पहले अपनी शख्सियत को पाको साफ रखना चाहिए, लोगों की नजरों में मोहतरम रखना चाहिए, मुकर्रम रहना चाहिए, तब उसकी बात जाकर के लोगों के दिलों में बैठती है। लेकिन अगर वो कोई आलिम, कोई दाई, कोई मुबल्लिग पब्लिक में, आवाम में बदनाम हो जाए, रुसवा हो जाए, तो उसकी बातों का कोई असर नहीं होता। यहां एक मैसेज मिला, नबी कायनात सादिकुल अमीन, अमानतदार और सच्चे के नाम से पूरे मक्के वाले उन्हें तस्लीम करते थे। लेकिन मेरे अजीजों सुनो, जो पैगाम नबी ने दिया वो क्या था? अल्लाह अकबर। जब अपनी शख्सियत बनवा ली अल्लाह के नबी ने तो फरमाया, लोगों सुनो, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तमलिकुल अरब वल अजम, ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो, अल्लाह के सिवा कोई माबूद हकीकी नहीं, अरब व अजम के मालिक बन जाओगे। कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो, फलाह पा जाओगे, कामयाब हो जाओगे। कामयाबी की जमानत है, गारंटी है ला इलाहा इल्लल्लाह। यही वो कलमे तौहीद है, यही वो कलमे तकवा है, ये तकवे की असास है, बुनियाद है, सबसे अदना दर्जा है तकवे का, याद रखो। ये तकवे के 3 दर्जात में से सबसे कमतर दर्जा यह है कि आदमी अपने सीने को कुफ्र से और शिर्क की गंदगियों से पाको साफ रखे। ये तकवे की पहली बुनियाद है, पहली सीढ़ी है, पहला जीना है। अजीजाने मोहतरम, नबी कायनात ने किसी को गाली नहीं दी थी, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को चोरी करने की तरफ दावत नहीं दी थी, नबी कायनात ने किसी को शराब से नहीं रोका था, ज़िनाकारी से नहीं रोका था, बदकारी से नहीं रोका था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समाज और माशरे के अंदर जो एक बुत परस्ती थी, अल्लाह के सिवा गैरों की परस्तिश थी, पूजा थी, वो लोग अल्लाह को भी मानते थे, अल्लाह को भी जानते थे, अल्लाह को भी समझते थे। वो खाने काबा के इर्द गिर्द तवाफ करते थे, खाने काबा के दरो दीवार को चूमते थे, खाने काबा के खिलाफ खाने काबा के ऊपर कुफारे मक्का चढ़ाते थे, खाने काबा की जारूब कशी भी करते थे, चिराग भी जलाते थे, वो उम्रा भी करते थे, वो हज भी किया करते थे, वो तवाफ भी करते थे, वो मिना भी जाते थे, वो मुज़दलिफा भी जानते थे। उसके बावजूद भी वो काफिर थे, उसके बावजूद भी उन्हें काफिर कहा जाता था, वो कुफार थे, मुशरिकों में शामिल हुआ। वजह क्या? कभी आपने गौर किया ऐसा शख्स जो खाने काबा की इज्जत करता हो, जो खाने काबा को बनाता हो, संवारता हो, सजाता हो, उसकी खिदमत करता हो, उसके खिदमत करने को अपने लिए बड़ी सआदत और शर्फ का समा समझता हो, वो आब ज़मज़म हाजियों को पिलाता हो, हाजियों की खिदमत करते हो, अल्लाह अकबर, वो काफिर थे, वो मुशरिक थे। ये अजीबो गरीब काफिर और मुशरिक थे। अजीजा ने गिरामी, यही तो नुक्ता है जो समझने का है। समझ में नुक्ता तौहीद आ तो सकता है, तेरे दिमाग में बुतखाना हो तो क्या कहिए। ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, मैं तवज्जो चाहूंगा, समझो इस हकीकत को। असल तौहीद क्या है? कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह का असल मकसद क्या है, माना क्या है? ये क्यों कलमे तकवा है? तकवा की असास है, बुनियाद है। क्यों? इसी के ऊपर तमाम इबादतों का दारो मदार है, इसी के ऊपर नमाज है, इसी के ऊपर हज है, इसी के ऊपर ज़कात है, इसी के ऊपर सारी इबादतें, सारी चीजें, अरकान इस्लाम के, ईमान के, सब इसी के ऊपर मौजूद है। यही असास, इसको समझने की जरूरत है। आज शैतान ने हमारे समाज और हम माशरे से इसी दौलत को छीना है, तौहीद की दौलत को छीना है। कलमा पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज करते हैं, लेकिन शिर्क में मुलविस है। उन बेचारों को शिर्क का पता ही नहीं, मेरी माओ बहनों को शिर्क का पता ही नहीं। जहां देखा नफा, जहां देखा फायदा, वहीं पहुंच गए, अपने सरों को झुका लिया, वहीं पे झंडे गाड़ दिए और वहीं पे नियाज और फातिहे और वहीं के ऊपर सलाम और दरूद और न जाने क्या क्या खुराफात करना शुरू कर दिया। जहां फायदा मिला उसी को अपना माबूद समझ लिया, अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन ये अजीबो गरीब लोग हैं कि वो सारे काम मुशरिकों के करते हैं, लेकिन जिसके लिए करते हैं वो कहते हैं ये हम माबूद नहीं समझते। हमें आप समझो न समझो भैया, वो आपका माबूद बन जाता है, वो आपका माबूद हो जाता है। ये माइक है, माइक ही रहेगा, लेकिन अगर हमने इसका सजदा कर लिया तो यही मेरा माबूद है।
इसको हमने नफा नुकसान का मालिक समझ लिया, यही मेरा माबूद है। आप कहो न कहो, इसे आप माइक ही कहो, कहने से कुछ नहीं होता, वो आपका माबूद हो जाता है। ये बात समझने की है। आज हम में बहुत सारे मुसलमान इस हकीकत को नहीं समझते हैं, जिसकी वजह से आप देखिए इसी भारत के अंदर इसी लाइल्मी और जहालत की वजह से और तासुब की वजह से, सरकशी की वजह से, इसी वजह से आज मुसलमान टुकड़े टुकड़ों के अंदर बटा हुआ है। कोई शद्दे को सजदा कर रहा है, कोई अलम की पूजा कर रहा है, कोई चबूतरे के ऊपर सजदे कर रहा है, कोई दरगाह पूज रहा है, कोई मजार पूज रहा है, कोई कुछ कोई वलियों के नाम, कोई ख्वाजा के नाम, कोई फलां के नाम, कोई गौस के नाम, कोई कुतुब के नाम, और ऐसे ऐसे किस्से और कहानियां औज़ु बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह जो यहूदी और नसारा भी नहीं बयान करते अपने नबियों अपने रसूलों के लिए। ऐसे ऐसे किस्से अस्तगफिरुल्लाह। आजकल भारत के अंदर आप यूट्यूब देखिए, ऐसे ऐसे मौलवी जुब्बो दस्तार पहने हुए अस्तगफिरुल्लाह ऐसे ऐसे किस्से और कहानियां उम्मत के अंदर फैला रहे हैं जो सरासर कुफ्र से भी बढ़ करके कुफ्र है। इससे बड़ा कुफ्र हो ही नहीं सकता। मैं मिसालें दूं, मैं तो मेरे लिए बहुत वक्त चाहिए, टाइम चाहिए। मैं क्या मिसाल दूं? आप सब जानते हैं, आप सबके हाथों में मोबाइल है। जा करके देखिए मौलवी, भारत के मौलवियों की कहानियां और किस्से, क्यों मालाई कहानियां शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से। औज़ु बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। एक मौलवी, मैं बतौर मिसाल एक मिसाल मैं देकर के अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा। बड़ा मारूफ, बड़ा मशहूर भारत के अंदर है। उसकी तकरीर में सुन रहा था, कह रहा था शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के तशरीफ फरमा थे। आपके दरबार में एक इंतहाई खूबसूरत नौजवान बैठा हुआ था और थोड़ी देर के अंदर एक बुजुर्ग तशरीफ लाए और वो नौजवान उठ के चला गया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी से उन आने वाले हजरत ने पूछा कि हुजूर ये कौन नौजवान था, इतना खूबसूरत, इतना हसीन चेहरा, मैंने तो पहले कभी नहीं देखा। कहा ये चांद था इस महीने का, इस महीने का चांद था। मुझसे इजाजत लेने आया था कि हुजूर 29 को निकलूं या 30 को निकलूं। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अल्लाह की कसम बता रहा हूं, झूठ बोलने वाले कर अल्लाह की लानत हो। बोलो आमीन, जोर से कहो आमीन। इन मुल्लाओं ने जो बेड़े गरक किए ना, हमने किसी की माँ बहन गाली नहीं दी है, ना अहले हदीस किसी की माँ बहन गाली देता है। अमा अहले हदीसों से खामोश रहने वाले कोई दुनिया में हैं भी नहीं बेचारे। ये तो केयर ही नहीं करते, उनको गाली दो, उनको कुछ भी कहो, लेकिन ये केयर ही नहीं करते। इतने भोले भाले होते हैं बेचारे। कभी अपने स्टेजों से किसी को कुछ बोलते भी नहीं। इतनी तकरीरें हुई हैं, कभी किसी के खिलाफ कभी कोई बात आई है और किसी के खिलाफ आती भी नहीं। हम किसी के दुश्मन नहीं है, ना हम किसी के खिलाफ बोलते हैं, हम शैतान के खिलाफ बोलते हैं। अब बोलो शैतान के खिलाफ बोलना भी नहीं, शैतान के खिलाफ बोलना जुर्म है। बोलो शैतान के खिलाफ बोलते हैं। अब उस शैतान के जो पुजारी हैं वो चिढ़ते हैं, उनके जो दोस्त हैं, जो उनके अहबाब हैं, उनके पेट में मिर्चियां टूटेंगी, कड़वी तो लगेगी बातें उनको। तो क्यों शैतान को पूजते हो? आप अल्लाह की इबादत करो, आप अल्लाह को पूजो। अल्लाह ने आपको पैदा किया, आपको औलाद दिया, आपको जमीन दिया, आपको आसमान दिया, आपको सूरज दिया। उस मौलवी का गिरबान पकड़ के सोचो कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी कब पैदा हुए, कब मरे? क्या उनसे पहले चांद नहीं निकलता था इस दुनिया के अंदर? औज़ु बिल्लाह, अल्लाह के नबी के जमाने में चांद नहीं निकलता था। लेकिन आपको कहानी कहते हैं ना, शैतान की कहानियां शैतान के आंत की तरह मिलेंगी। आपको शेख अब्दुल कादिर जिलानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने नहीं, उनसे पहले आगे आगे चलते हुए नजर आएंगे। जी जनाबे आगे बात आई है तो वो भी सुन लो। शेख अब्दुल कादिर जिलानी का एक लक़ब दस्तगीर है। दस्तगीर के माने होते हैं हाथ पकड़ने वाला। हाथ पकड़ने वाला मतलब हिफाजत करने वाला। औज़ु बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। ये मैंने कहा यार ये तो यहूदी नसरानी भी अकीदा नहीं रखते, और रब की कसम है ये मौलवी बयान कर रहा है भारत का,
बर्रे सगीर का कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की सैर कर रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला जन्नत की सैर करा रहा था। अल्लाह आगे आगे जा रहा था। केले का छिलका पैर के नीचे आया। अल्लाह जैसे ही फिसल के गिरने वाला था, शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने हाथ पकड़ लिया और अल्लाह को थाम लिया। कहा कौन? कहा शेख अब्दुल कादिर जिलानी। कहा आज तूने मेरा हाथ पकड़ा है, कयामत तक मेरे बंदों का हाथ तू पकड़ेगा। जा तेरा लक़ब आज से दस्तगीर रखिए। औज़ु बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। ये कुफ्र हमारे अपने हिंदुस्तान के कलमा पढ़ने वाले नाम निहाद मुसलमानों के दरमियान पनप रहा है। वजह क्या है? सबब यह है कि मारे खौफ के, मारे डर के हम लोगों को तौहीद की बात नहीं बताते, शिर्क की बातें खोल खोल करके नहीं बताते। इसलिए बहुत सारे हमारे भाई, बहुत सारी हमारी बहनें, बहुत सारी हमारी बेटियां शिर्क और कुफ्र को, इसी शिर्क और बिदात को सुन्नत और इसी को दीन समझ करके बड़ी मोहब्बतों और अकीदतों के साथ उनके ऊपर अमल करते हैं। अल्लाह अकबर। इसलिए ज़रूरी है कि इस मौजू को हर खुतबे के अंदर, हर दर्स के अंदर, हर इज्तिमा के अंदर, हर मौके पर, शादी ब्याह का मौका हो, कफनो दफन का मौका हो, तजहीज़ो तकफीन का मौका हो, हफ्तावारी इज्तिमात और दर्सो दुरूस का मौका हो, हर जगह इस मौजू को बयान किया जाए और ताकि लोगों को बताया जाए कि शिर्क क्या है और कुफ्र क्या है और तौहीद क्या है, सुन्नत क्या है, बिदअत क्या है। ये चार चीजें बताना फर्ज है, वाजिब है। जैसे हमारी माएं, बहनें, बेटियां खानों के अंदर नमक डालना नहीं भूलती, ऐसे ही मेरी इज्तिमा दरख्वास्त है इस इज्तिमा से और यहाँ के उलमा और दुआत और मुबल्लिगीन से, ए मेरे अजीजों, ए मेरे भाइयों, अल्लाह के लिए कोई भी खुतबा हो, कोई भी दर्स हो, तौहीद जिस तरह नमक डालना मेरी माएं बहनें खानों में नहीं भूलती, ऐसे ही आप तौहीद का जिक्र करना, शिर्क की बुराई करना, बिदात की बुराई और मजम्मत करना न भूलें। बिल्कुल जैसे खाने में नमक, ऐसे ही तकरीर और इज्तिमा के लिए नमक ये तौहीद है और सुन्नत का तज़किरा है। याद रखो, इसकी बड़ी अहमियत है। इसके बगैर कोई नमाज नहीं है, इसके बगैर कोई रोजा नहीं है। तुम ज़िना ना करो, शराब ना पियो, चोरी ना करो, बदकारी ना करो, झूठ ना बोलो, खयानत अमानत में ना करो, बड़े अच्छे अच्छे काम करो, किसी को कत्ल ना करो और कह दो तुम जन्नत में चले जाओ, अल्लाह तुम्हें जन्नत में डाल दे, तुम्हें जानेगा अल्लाह ताला जन्नत में। और ला इलाहा इल्लल्लाह ना पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह ना पढ़ो, कलमे तौहीद पढ़ने के बावजूद भी अल्लाह के साथ शिर्क करो, तुम जन्नत में जा सकते हो? याद रखो, हरगिज नहीं जा सकते। ऐ मेरे भाइयों, सुन लो कान खोल करके, तुम सारे अच्छे काम कर लो, लेकिन कलमे तौहीद के अंदर अगर तुमने कमी की हुई है, कलमे शहादत के अंदर तुमने कमी की हुई है, कलमे शहादत के तकाज़ों को तुमने पूरा नहीं किया है, कलमे शहादत का जो मुतालबा है, कलमे तौहीद का जो मुतालबा है, ऐ मेरे मुसलमान भाइयों और बहनों, ऐ मेरे मुसलमान भाइयों और बहनों, ऐ मेरे भारत के मुसलमानों और मेरी आवाज पहुंचने वाले जहां तक पहुंच रही है, कान खोल करके सुन लो। कोई पीर, कोई पगाड़ा, कोई मौलवी, कोई मुल्ला, कोई मुफ्ती, कोई काजी, कोई चिश्ती, कोई नक्शबंदी, कोई हनफी, कोई मालिकी, कोई शाफई, कोई अपने आप को सूफी, अपने आप को कुतुब, कोई अब्दाल, कोई औसाद, कोई गौस, कोई नजीब, कोई कुछ भी कहने वाला रब्बे काबा की कसम है तुम्हें जन्नत में दाखिल नहीं कर सकता। तुम सबसे बड़े नमाजी क्यों ना हो जाओ, तुम सबसे बड़े रोजेदार क्यों ना हो जाओ, तुम सबसे बड़े हज करने वाले क्यों ना हो जाओ, तुम सबसे बड़े अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाले ना हो जाओ, जब तक कलमे तौहीद के तकाज़ों को पूरा नहीं करोगे, रब्बे दो जहां की कसम है तुम्हें जन्नत नसीब नहीं हो सकती है। यह असास है, यह बुनियाद है और तकवा और परहेजगारी की पहली सीढ़ी है। यहीं फेल हो तो दूसरी, तीसरी, वहां तो खैर बदर्जे कितना भी अच्छा कर लो कोई फायदा, एंट्री तुम्हारी कमी है, एंट्री ही फेल है। इसलिए किसी मौलवी मुल्ला की बातों में ना हो। और सुनो, ये भी आप गौर से कान खोल करके सुन लो, ये जिम्मेदार स्टेज अहले हदीस का स्टेज है। मैं आप हजरात को बड़ी जिम्मेदारी से ये बात बतला देना चाहता हूं, इस स्टेज से कोई आवाज उठेगी, कोई सदा उठेगी, कोई मैसेज, कोई पैगाम अगर उम्मत मुस्लिमा के नाम जाएगा
तो वो या तो रब का कुरान होगा या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान होगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और हमारी गर्दनें अगर झुकेंगी तो या तो रब के कुरान पर झुकेंगी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर झुकेंगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। इसलिए हम किस्से और कहानियों को अपना दीन नहीं समझते, जो झूठे मूठे झूठी करामतें झूठे किस्से और कहानियां बता बता कर अपने उल्लू सीधे किए जाते हैं और अपने मजहबों में। इसलिए इस कुर्बो जवार में मेरी आवाज पहुंचने वाले पहुंचाई जाए, पूरी भारत में पहुंच रहे अल्लाह के फजल करम से। सुनने वालों सुनो, ये मैसेज है, ये पैगाम है कि कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूदे बरहक नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई माबूदे बरहक नहीं है। ये इस्लाम का सबसे पहला भी कलाम है और आखिरी भी कलाम है। जिस तरह पहला कलाम है ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े बगैर कोई आदमी इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकता, इसी तरह आखिरी मन कान आखिर कलामी, अव्वल भी यही है आखिर भी यही है। हमें नबी ने बताया आखिरी कलाम भी तौहीद है। इसलिए हर नबी को अल्लाह ताला ने यही मैसेज यही पैगाम देकर के भेजा। शराब बाद में हराम हुई, जुआ बाद में मदीने में, मदीने में हराम, शराब मदीने में हराम, ज़िना मदीने में हराम। 13 साल तक नबी कायनात ने 23 साल अपनी जिंदगी में 13 बरस तक सिर्फ और सिर्फ तौहीद के ऊपर काम किया है, सिर्फ तौहीद दिलों के अंदर मजबूत किया है, तौहीद की दावत लोगों को दी है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी ने किसी को गाली न दी, सब्र किया, तहम्मुल किया। उसके बावजूद भी मैं आपको वहां छोड़ा था कि सफा की पहाड़ी से जब आपने तौहीद का पैगाम बुलंद किया और कहा ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो, कला कामयाब हो जाओगे, फलाह पा जाओगे, अल्लाह ताला अरबो अजम तुमकी चाबियां तुम्हें दे देगा। तो सबसे पहले गालियों का जो पत्थर फेंका गया वो आपके सगे चचा अबू लहब की तरफ से फेंका गया, अबू लहब की तरफ से, और कहा अलिहाजा जमाअतना तब्बन लका या मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे हाथ टूट जाए, हिला को बर्बाद हो जाए, हमें इसीलिए जमा किया ये छोटा सा पैगाम ला इलाहा इल्लल्लाह देने के लिए। अल्लाह अकबर। अल्लाह को नापसंद आया यह जुमला। अपने हबीब की मोहब्बत में अपने हबीब को इस शख्स ने, बदबख्त ने सगा चचा हुआ करे, लेकिन अल्लाह को नापसंद आया और आपने सूरे लहब नाजिल फरमाई, तब्बत यदा अबी लहब व तब। अल्लाह अबू लहब मेरे नबी नहीं, तेरे हाथ टूट जाए, तू हिला को बर्बाद हो जाए। और उसके बाद ये पूरी सूरत अल्लाह अकबर आप पढ़ जाइए, उसके अंदर मुकम्मल तरीके से अल्लाह ने उसके लिए हिलाकत और तबाही की बशारत और खुशखबरी दे दी। और आपको उसके बावजूद भी मालूम होना चाहिए, एक बड़ा अजीब नुक्ता है, समझने की बात है कि तौहीद के अंदर जो दोस्ती, मोहब्बत, वला और बरा, दुश्मनी और दोस्ती की जो बुनियाद बताई गई, आपको पता है अबू लहब के घर के खास उसकी 4-5 औलाद अबू लहब के इस्लाम में दाखिल हुए थे। 5 औलाद, 3 बेटियां, हजरत खालिदा और दो बेटियां और थी, हजरत खालिदा और हजरत ज़रआ, और एक और बेटी थी, और 2 लड़के मअतब और उतबा। ये पांचों अबू लहब की नरीना औलाद इस्लाम में दाखिल हुए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाए। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए नमाजों में वो भी यही सूरत पढ़ते थे, तब्बत यदा अबी लहब व तब। ये उन्होंने नहीं कहा कि ये मेरे बाप और मेरी माँ का इसके अंदर तज़किरा है, हिलाकत और तबाही का जिक्र है, इसलिए ए नबी हमारे लिए तो कम से कम इस सूरे को नाम पढ़वाएं। नहीं, तौहीद जब आ जाती है दिल के अंदर तो ना माँ, ना बहन, ना बेटी, ना भाई, ना कोई नहीं, कोई नजर में नहीं होता। होते हैं तो अल्लाह होता है या उसके रसूल हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह है तौहीद। तो यह है कि खुदा हश्र में कह दे ये बंदा तो आलम से खफा मेरे लिए। ये वो तौहीद की दावत थी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 बरस तक और मरते दम तक आपने तौहीद का पैगाम लोगों को दिया, मरते दम तक। अब आप मुझसे ये ना कहना कि नबी तो मरे ही नहीं,
ये तो वहाबियों का अकीदा है कि नबी मर गए। बेगैरतो, अल्लाह हिदायत दे तुम्हें। कितना बड़ा इल्जाम है, अल्लाह ताला हिदायत दे इन लोगों को जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में काफिराना अकीदे रखते हैं कि अल्लाह के नबी मरे ही नहीं, अल्लाह के नबी वफात ही नहीं पाए। बहरहाल वो एक अलग टॉपिक है। सुनो, यह हस्ते सैयदना अबू बकर सिद्दीक, अगर वाकई तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह और सहाबा से मोहब्बत है तो ये जो अकीदा बयान हो रहा है, जो अहलुल हदीस का अकीदा है कि अल्लाह के सिवा सबको इस कायनात से फना के घाट उतरना है, सबको मौत आनी है। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये रब का फरमान है कि जिसे इस दुनिया में आना है सबको फना के घाट उतरना है, हर चीज को खत्म होना है, बाकी रहने वाली जात सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ व जल की है। इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून। ऐ मेरे हबीब, ये आपको चिढ़ाते हैं, आपको भी मरना है, इन्हें भी मरना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई, खैर बड़े दलाइल हैं। इन जाहिलों को अल्लाह ताला हिदायत फरमाए जो ये अकीदा रखते हैं कि अल्लाह के नबी का इंतकाल ही नहीं हुआ, आप मरे नहीं, वो जिंदा हैं। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। शेर पढ़ा जाता है मजलिसों में लोगों को गुमराह करने के लिए, कसमें भी खाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। ये जब हम छोटे छोटे थे तो ये हम सब रटाए गए थे, सब रटाया जाता था। तो अल्लाह के सिवा कोई जिंदा, अल्लाह हय्युल ला यमूत है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, सही बुखारी की रिवायत, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह आपके जिस्म मुबारक से निकल गई और आला इल्लीन में रब के पास पहुंची, सैयदना अबू बकर सिद्दीक आए, आपकी आंखें खुली हुई थी, आपकी आंखों को, पलकों को बंद किया और आपकी पेशानी मुबारक का बोसा लिया और मिंबर रसूल पर खड़े हुए और कहा, अय्युहन्नास इअलमू, उठाओ बुखारी, ए मौलवियों उठाओ सही बुखारी उठाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत मौजूद। आपने फरमाया, या अय्युहन्नास, ऐ लोगों सुनो, मन काना मिनकुम यअबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन क़द मात। जो तुम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूजा करता था, इबादत करता था, वो सुन ले, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द माता। क़द माता, मौलवी से पूछो माता का माना क्या है? मर गए। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था वो सुन ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर गए। वमन कान यअबुदु मुहम्मदन वमन कान मिनकुम यअबुदुल्लाह फहुव हय्युन ला यमूत। और जो तुम्हें अल्लाह की इबादत करता था वो सुन ले कि अल्लाह तबारक व तआला जिंदा है, उसे कभी मौत आ सकती। ये सिफत अल्लाह की वाज़ेह। तो अर्गरस कहने का मतलब यह है मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों और भाइयों, अकीदा ठोस बनाइए, मजबूत बनाइए, तौहीद के ऊपर डटे रहिए, अपनी आल औलाद को, अपनी नस्लों को, अपनी बहू को, बेटियों को, सबको तौहीद का दर्स दीजिए, तौहीद की तालीमात दीजिए। और शिर्क जैसी खतरनाक और शिर्क जैसी भयानक और तमाम अमाल को ज़ाया और बर्बाद करने वाली इस बुराई से लोगों को आगाह कीजिए कि शिर्क कितना खतर। और शिर्क क्या है? यही तौहीद, अल्लाह की इबादतों में, अल्लाह की सिफात में, अल्लाह के नामों में, अल्लाह के अस्मा सिफात में और अल्लाह के रब होने में, रुबूबियत में। किसी भी मखलूक को, वो छोटी से छोटी मखलूक हो या बड़ी से बड़ी मखलूक हो, साझीदार बनाना, पार्टनर बनाना, यही शिर्क कहलाता है। उसकी मिसाल ऐसे ही, मिसाल मैं आपको देता हूं। ए अल्लाह हमें तू रोजियां अता फरमा, ए अल्लाह हमें तू बेटियां अता फरमा, ए अल्लाह हमें तू बेटे नसीब फरमा, ए अल्लाह हमें आलो औलाद। यही अल्लाह तबारक व तआला से दरखास्त करना, अल्लाह से मांगना। अगर आपने किसी अल्लाह के सिवा, किसी नबी से, किसी रसूल से, किसी वली से, किसी शहीद से, किसी पीर से या किसी पगाड़े से, किसी भी दरगाह से, किसी भी सहाबी से अगर आपने यही अकीदा रखा कि ए बाबा हमको बेटा दे दो, हमको बेटियां दे दो, हमारे गुनाहों को बख्श दो, हमें जन्नत में पहुंचा दो, हमें रोजियां दे दो, हमारी आल औलाद को सेहत व आफियत दे दो, उनको पुकारा आपने, या गौस अल मदद, या फला अल मदद, या फला अल मदद, हम तुझसे, या रसूल अल्लाह अल मदद, अखिसनी या रसूल अल्लाह तरहम, या नबी अल्लाह तरहम, ए अल्लाह के नबी मेरे ऊपर रहम फरमाइए। हाँ,
दूरी बरामद जान आलम तरहम या नबी अल्लाह तरहम, ए अल्लाह के नबी आज जुदाइयों में मेरी जान जो है निकलने वाली है, आपकी फराकत और जुदाइयों में ए हमारे ऊपर रहम फरमा दीजिए, हमारे ऊपर करम फरमा दीजिए। गाड़ियों के पीछे या घरों के ऊपर ये सब तेरा करम है आका, जो बात अब तक बनी हुई है, इस तरह के अशार, इस तरह के खुराफात और इस तरह की शिरकिया कलिमात का अकीदा रखना कि हमारे बुजुर्गों तक ये आवाजें पहुंचती हैं, वो हमारी मदद के लिए आते हैं, वो हमें बेटा बेटी देते हैं। इसी तरह दरगाहों मज़ारों का सफर ना भी करें, लेकिन घर में बैठ करके ये अकीदा रखें। याद रखिए ये तौहीद के मनाफी है, ये तौहीद के खिलाफ है, इसी को शिर्क कहा जाता है। और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने फरमाया इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह तुम्हारे जितने भी गुनाह हैं जिसके लिए चाहे अल्लाह माफ कर दे। हाँ जी जनाब अली, अल्लाह तुम्हारी चोरियां भी माफ कर दे, कोई हर्ज नहीं। अल्लाह तुम्हारे कत्ल खून को भी माफ कर दे, उसकी मर्जी है, उसकी मशीयत है। अल्लाह तुम्हारे झूठ को, तुम्हारे खयानत सबको माफ कर दे, अल्लाह की मर्जी है। लेकिन अल्लाह ने फरमाया अल्लाह अगर कोई गुनाह बगैर तौबा के मर गया बंदा और शिर्क के साथ मर गया तो अल्लाह तबारक व तआला उसके इस शिर्क को माफ नहीं करेगा। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही, अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करेगा। समझ में बात आई? और सुनो, इन्नहु दूसरी जगह फरमाया इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। तीन बातें कि जो शिर्क की हालत में मर गया बगैर तौबा के, जन्नत उसके ऊपर हराम है। ऊपर फूल चढ़ाओ, पत्तियां ढकेलो, अगरबत्तियां सुलगाओ, उर्स करो, कव्वालियां दबा दबा के बजाओ, नचाओ तवायफों को, मेले लगाओ, ठेले लगाओ, बाबा जाग जाएं, बाबा बेटे, ना बाबा को पता ना बाबा के अंदर क्या हो रहा हो, तो वही जान रहा हो। अरे एक बात समझ में नहीं आती यारो, मैं समझने के लिए एक बात मैं आप हज़रात के ज़हन और दिमाग में लाना चाहता हूं, आप लोग समझो। देखो ताज्जुब न करना, ताज्जुब करने से तुम मेराज रब्बानी से दुश्मनी कर लोगे, लेकिन अल्लाह की कसम ये बातें क़यामत के दिन तुम्हारे खिलाफ खड़ी होंगी, हुज्जत होंगी कि अल्लाह एक बंदे ने ये बात बताई थी कुड़ू बउड़िहार का इज्तिमा के अंदर, और ये सुन करके अपनी तकब्बुर, अपने अना और अपने गुरूर के अंदर उसने सुना, जाओ ये वहाबियों की बातें हैं, हम इसको नहीं मानते, ये वहाबी करने से वहां कुछ नहीं चलेगा। और अल्लाह अकबर, मैं किन किन बातों को बताऊं और क्या क्या छोड़ूं, क्या क्या बयान करूं। एक बात चलो वो छोड़ो, वहाबी के ऊपर भी एक लंबी चौड़ी बात हो सकती है कि हमको वहाबी कहते हैं। वहाबी तेरे कितने शीरी हैं, तेरे लब की रकीब, गालिब ने कहा था कितने शीरी हैं, मीठे हैं तेरे होंठ, तेरे लब की रकीब, गालियां खा के बेमजा न हुआ, गालियां खा के अरे वहाब अल्लाह का नाम है। तुम्हें जिस शैतान ने पट्टी पढ़ाई, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी पट्टी पढ़ाई, कभी कभी शैतान भी अच्छी पट्टी पढ़ाता है, पढ़ाता है नहीं। हज़रत अबू हुरैरा को पढ़ाया था, सदक़े का माल चोरी करने आता था, रोजाना पकड़ते थे, कहते थे अल्लाह की कसम आइंदा नहीं आऊंगा। फिर दूसरी रात आया, फिर पकड़ा, कहा नहीं आऊंगा, कसम खाता हूं। फिर तीसरी रात छोड़ूंगा नहीं, नबी के बारगाह में लेके जाऊंगा। उसने कहा छोड़ दो, मैं तुम्हें एक बड़े पते की बात बताता हूं, वो तुम अगर कर लो ना तो मैं नहीं आऊंगा। तो कहा कौन सी बात है? कहा आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो, आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो, मैं आइंदा आऊंगा ही नहीं तुम्हारे घर में, न चोरी करूंगा ना आऊंगा। अल्लाह अकबर। सुबह फजर में नबी की खिदमत में पहुंच गए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी बातें सुनी, आप मुस्कुराने लगे और कहा अबू हुरैरा पता है वो कौन था? कहने लगे नहीं। कहा वो शैतान था तो झूठा, मगर तुम्हें अच्छी बात बता के गया है। अल्लाह। तो कभी कभी शैतान भी झूठ सच बोल देता है। तो ऐसे ही शैतान ने पट्टी पढ़ाई हुई है, कहा उनको वहाबी बोलो, वहाबी वहाबी वहाबी, हाँ वहाबी। कहा ये वहाबी, अब कहने वाले, रट्टा मारने वाले शैतान तो अपने बंदों को तो कहेगा ना। अब उसकी बात में कहने लगे उसके पुजारी वहाबी है, वहाबी है, वहाबी। उसको पता ही नहीं वहाबी का मतलब क्या है। मियाँ वहाबी का मतलब वहाब, अल्लाह का नाम है। अल्लाह का नाम क्या है? अल वहाब। क्या नाम है?
तुम्हें गालियों और तुम समझते हो गाली दे रहे हो, तुम गाली नहीं दे रहे हो, तुम हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल वहाब अता करने वाला, वहब करने वाला, देने वाला, मैं हम लोग उसके बंदे हैं। वहाब जो सबसे ज्यादा देने वाला है उसके बंदे। और इसीलिए कहते हैं जब सब कुछ वही देने वाला है तो इन फकीरों कल्लाचों के पीछे क्यों पड़े जो मर गए। और तुम चाहते हो मज़ारों दरगाहों पे मांगने के लिए। यार तुमसे बेहतर तो वो फकीर हैं जो बैठे हुए हैं, जिनका अकीदा है कि ये मरने वाला हमें नहीं दे रहा है, वो तुम ही से मांगते है कि नहीं। वो ये जा रहा है बेटा बेटी मांगने, रुपए पैसे मांगने, और वो फकीर बजाय दरगाह मजार वाले से मांगने के इन्हीं से मांगने, बाबा दे दो, 2 पैसे दो भैया, तुम्हारे बाल बच्चे फलें फूलें, उन्हीं से मांग रहा है। अगर उनका ये अकीदा होता कि ये बाबा ही दे रहा है तो तुमसे क्यों मांगते। तो सबसे बड़े अहमक और बेवकूफ तो तुम हुए जो बेटा बेटी मांगने के लिए उस मुर्दे के पास जा रहे हो, और वो मर चुका है, सड़ चुका है, गल चुका है। तुम लाख राग अपा अलाप लो, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, वो कोई तुम्हारे कहने से कोई जिंदा उंदा बोलो। बेवकूफ हो तुम। अच्छा यार एक बात बताओ, तुम जिंदा हो, बोलो तुम जिंदा हो, मैं कब्र खोदता हूं तुम्हारे सामने, तुम्हारी कब्र खोदता हूं और तुम्हें कफन में लपेटता हूं, और कफन में लपेटने से पहले तुम्हारे जिस्म के कपड़े उतार रहा हूं, तुम जिंदा हो, तुम्हें नंगा कर रहा हूं, तुम जिंदा हो, आखिरी चड्डी बाकी है, तुम जिंदा हो, उतारने दोगे? उतारने दोगे? पूछो, ये हंसने की बात नहीं, लॉजिक है, ये सोचने की और समझने की बात है। हम मुसलमान हैं यारो, हम अल्लाह के बंदे हैं, शैतान के बंदे नहीं हैं, किसी मखलूक के बंदे नहीं हैं। हमें अल्लाह के नबी ने जो दीन दिया है उसका नाम इस्लाम है, जो अल्लाह के सिवा किसी के सामने सर झुकाने को हराम करार देता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर इस अल्लाह के सिवा किसी को सजदा हराम होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शोहरों को सजदा करें। अब ये भी एक मौजू है, औरतों का, बेचारी हमारी माओ बहनों बेटियों का, वो एक अलग टॉपिक है जो हमारे समाज का बड़ा खतरनाक टॉपिक है। मेरा ख्याल है यहां बयान हुआ होगा फिर किसी मौके पर। लेकिन आप ये बताएं कि सजदा करना अल्लाह के सिवा यह इस्लाम है। हमने जरा सोचो, जरा समझो, ताज्जुब ना करो। कोई किसी मौलवी, कोई तुम्हारा मौलवी नहीं है, याद रखो, कोई तुम्हारा मौलवी नहीं है। तुम्हारा आलिम, तुम्हारा मौलवी सिर्फ वही है जो तुम्हें मदीने की राह बतलाए। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इश्क नबिया कभी न पिया नहीं। अमल की बात करो, अमल की। इश्क तो सब करते हैं, मजनू की तरह सब मजनू बने फिर रहे हैं। जिसको देखो लैला के आशिक में, इश्क में, इश्क के नगमे गा रहा। लेकिन जब काम की बात आती है ये सारे आशिकान घुस जाते हैं। मुहर्रम के रोजे नहीं रखते, मुहर्रम के ठर्रे और सबीले लगा के लोगों के रोजे तोड़वाते हैं। ये इश्क नबिया वाले लोग। अल्लाह के नबी ने हर पीर को जुमेरात को रोजा रखा। पूछा पीर को रोजा क्यों रखते हैं? आपने फरमाया उस दिन मैं पैदा हुआ हूं, लेकिन पीर को ये सालिम रोजा नहीं रखते, पीर को रोजा नहीं रखते। ईद मिलादुन नबी मना रहे हैं साल साल में, इनको साल साल भर में नबी याद आते हैं। अरे हम तो उठते बैठते अपने नबी को याद करते हैं यारो। हम तो एक सजदा भी करते हैं तो हमें नबी याद आता है। एक लफ्ज भी बोलते हैं, पानी का एक घूंट भी पीते हैं तो हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करते हैं। अल्लाह का ये फजल और उसका एहसान है। हम तो कहते हैं वो दीन है ही नहीं जो जिसके ऊपर मदीने वाले की मोहर ना लगी हो। तुमने कौन सा दीन बनाया हुआ है? तुमने कौन सा दरूद पढ़ गया, मरदूद ना फातिहा ना? हमको उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हम तो हर वक्त अल्लाह के नबी पर दरूद पढ़ने को वाजिब और फर्ज करार देते हैं। जाओ, तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है कि जिंदगी में एक बार दरूद पढ़ना फर्ज है, वाजिब है, बस एक बार।
सिर्फ अल्लाह ताला ने जो ये हुक्म दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, सिर्फ एक बार अगर कोई पढ़ ले फर्ज अदा हो गया। और हम अहलुल हदीस ये तालीम देते हैं अपने लोगों को कि जब जब भी मेरे नबी का नाम आए तब तब तुम्हारे होठों पे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम नमाज में भी पढ़ते हैं फातिहा। तुम तो ना नमाज में पढ़ते हो न जनाजे में पढ़ते हो, खाने पे पढ़ते हो बेटा, खाने पे मीठा मीठा हप, कड़वा कड़वा थू। खाना जहां मिला वहां पूरा कुरान याद आता है। कुरान खानी करवा लो, कुरान खानी करवा लो। हमसे पूछो कुरान खानियों की दास्तान है। दिल्ली के अंदर 15 बच्चे 1 घंटे में 4 कुरान देते थे पढ़ पढ़ के। 4 कुरान, 15 बच्चे 4 कुरान। कोई हाफिज नहीं, लेकिन हम सब एक दूसरे को हाफिज जी ही कहते थे। घर वाला फूल के कुप्पा, भैया सब हाफिज जी लोग हैं। 1 घंटे में हमारी मरी हुई अम्मा को 4 कुरान बख्शेंगे। और जालिम कौन? अल्लाह ताला खैर फरमाए, कोई एक कुरान का 1 सफे से ज्यादा कोई नहीं पढ़ता। सब वहीं घूम घूम के रहते थे, पेपर पढ़ते, सब घड़ी देखते कैसे ये घंटा हो, और उधर जलेबियां, उधर नान खटाइयां, उधर दूध, उधर चाय, उधर ओ बेचारा वो लगा रहता था वो खातिरदारी करवाने। ये है, ये कुरान खानियां हैं। ये सारी इदात बिदात शिरकियात ये उम्मत का बेड़ा गर्क किया हुआ। तो मैं ये कह रहा था, जिंदा है, चड्डी निकालो, निकालने देगा वो? अब जिसको तुमने दफन किया, क्या तुमने कैसे नहलाया उसको? उसके कपड़े उतारे होंगे, सारे कपड़े उतारे जाते हैं कि नहीं उतारे जाते हैं? फिर उसको गुस्ल दिया जाता है, उसको उठाया जाता है, बिठाया जाता है, उसके पेट दबाए जाते हैं ताकि गलाजत और गाल साफ सुथरी हो जाए, पोतड़े धुले जाते हैं, आगे पीछे की सब शर्मगाह। अगर वो जिंदा है तो ये जिंदगी में करने देगा वो? कैसा जिंदा है, कैसा जिंदा है? और फिर 4 आदमी उसे कंधे पे उड़ाकर, हमने कहा तुम्हारे साथ ऐसा करके ये सब चीजें, चलो तुम सोए रहे, ऐसा करने दोगे? वहीं अव्वल झगड़ा हो जाएगा, कपड़े उतारने में लड़ाई हो जाएगी, चारपाई पे उठ के बैठ जाएगा, क्या हमको मुर्दा समझा हुआ है जो हमारे कपड़े उतार दिया? और ले जाकर के तुम्हें 9 मन मिट्टी के सामने अगर लेटा दिया गया जनाजा, मेरा ख्याल है वो कफन भी मैला हो जाएगा, वहीं खराब हो, अंदर डालने से पहले ही खराब हो जाएगा। तुमने क्या मजाक बनाया हुआ इस्लाम का? तुम्हारी वजह से हम बदनाम हो रहे हैं, इस्लाम रुसवा हो रहा है, जलील हो रहा है। मर गया मरदूद। जनाजे की नमाज में अहलुल हदीस सूरह फातिहा पढ़ते हैं, फर्ज समझ के पढ़ते हैं। हर नमाज में सूरह फातिहा पढ़ते हैं, दरूद भी पढ़ते हैं। जनाजे में भी सूरह फातिहा पढ़ते हैं, दरूद भी पढ़ते हैं। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हैं लेडीजों? सब पढ़ते हैं, तुम नहीं पढ़ते, तुम्हारा मौलवी नहीं पढ़ता, पकड़ के पूछ लो उसे, सूरह फातिहा नहीं पढ़ता, क्यों नहीं पढ़ता? मर गया मरदूद, न फातिहा बोलो न दरूद। फातिहा भी नहीं पढ़ता, नमाज में भी नहीं, और जनाजे किसी भी नमाज में नहीं पढ़ता, बात ही खत्म। 1.5 साल चाहे जनाजे की हो, चाहे फर्ज हो, चाहे नबी हो, किसी में नहीं पढ़ता। तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटा। अर्ज ये कर रहा था, तासुब ना करो, कोई मौलवी मुल्ला नहीं जाएगा तुम्हारे साथ। समझो इस हकीकत को मेरे भाइयों, तौहीद आखिर भी है और तौहीद अव्वल भी है। अल्लाह ने इस कायनात को तौहीद को कायम करने के लिए बनाया, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा, एक मुवहिद इस दुनिया में बाकी रहेगा, एक कलमे तौहीद, अल्लाह की तौहीद का कलमा बुलंद करने वाला एक बंदा भी बाकी रहेगा। तो ये अरब जितने भी मुशरिक हैं, ये सूरज, ये चांद, ये आसमान, ये जमीन, सब उसकी खिदमत करते रहेंगे उसी एक मुवहिद की वजह से। ये मकाम और रुतबा है एक मुवहिद का, तौहीद परस्त। बात समझ में आई? इसलिए हम कहते हैं शिर्क छोड़ो, और बिदात अस्तगफिरुल्लाह वो एक अलग मौजू है। अजीजान मोहतरम, ये 2 चीजें बहुत अहम हैं। अपनी आल औलाद को समझाओ, अपने बहन बेटियों को समझाओ, और ये जो अला बला बत्तर तावीज, गंडे, पलीते,
जो हमारे माशरे के अंदर अहलुल हदीस के अंदर आ चुके हैं, कहीं ना कहीं से इसके अंदर भी शिरकिया बातें होती हैं, शिरकिया चीजें होती हैं। इन्हें अपने घरों से निकाल करके फेंको, अल्लाह के ऊपर भरोसा करो। यही तौहीद है जिससे अमन कायम होगा। अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिजुल्मिन उलाइका लहुमुल अमनु वहुम मुहतदून। जिन लोगों ने ईमान कबूल किया, ईमान लाए, अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिजुल्मिन, और अपने ईमान को जुल्म के साथ खलत मलत नहीं किया, जुल्म मतलब नहीं मिलाया, तो उलाइका लहुमुल अमनु वहुम मुहतदून, वही लोग अमन में हैं और उन्हीं के लिए हिदायत है, उन्हीं के लिए जन्नत है, वही जन्नत के मुस्तहिक हैं। सहाबा ने पूछा, जुल्म तो हम सब कर लेते हैं एक दूसरे पर, किसी को गाली दे दी, किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी को कुछ कह दिया अल्लाह के नबी। तो आपने फरमाया, जुल्म ये नहीं है, ये तो है जुल्म, छोटा जुल्म है। बल्कि तुमने नहीं सुना लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए क्या कहा था, इन्न शिर्क लजुल्मुन अज़ीम, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। इसलिए ये अल्लाह के साथ जुल्म हो रहा है। इसलिए ऐ मेरे अजीजों, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना बनाओ। ये तुम्हारे मौलवी, ये तुम्हारे मौलाना, ये जो दूसरे शैतानी लोग हैं, ये जो बताते हैं हम शिरक नहीं करते, झूठ बोलते हैं, ये कदम कदम पे शिरक करते हैं। इनके अमाल शिरकिया, इनके अकायद मुशरिकाना है। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ करो, अल्लाह इन्हें हिदायत अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें भी तौहीद के ऊपर कायम दायम रखे और शिरक जैसी गंदगी और शिरक जैसी गलाजत से अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दूर रखे, हमारी नस्लों को दूर रखे, हमारी आल औलाद को दूर रखे। बोलो आमीन। अजीज़ान मोहतरम, बहरहाल वक्त हमारा हो चुका है और अगले मुकर्रिर आपकी खिदमत में हाजिर होने वाले हैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला। आप हजरात इसी तरह से जमे रहें। जिंदगी रही यार जिंदा, सोहबत बाकी। जिंदगी रही तो इस तकरीर के और भी पहलू हैं, इंशाअल्लाह उन पहलुओं के ऊपर गुफ्तगू होगी। अल्लाह अज़्ज़ व जल इस इज्तिमा के करने वाले नौजवानों को, जिन नौजवानों ने, अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला उनके लिए भी दुआ करो। इन्होंने बड़ी मेहनत की है बॉम्बे के अंदर 3 महीने पहले मिल करके, और इन्होंने बेचारों ने 2 महीने पहले मिलकर वहाँ वो वक्त लिया, टाइम लिया, और ये इतना बड़ा इज्तिमा इन्होंने काल किया। इन नौजवानों की रोजियों में अल्लाह बरकत अता फरमाए, इनके आल औलाद के ऊपर अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह इन्हें सेहत व आफियत से रखे। और जिन जिन लोगों ने भी इस इज्तिमा के अंदर जो भी अपनी खिदमात डाली हैं, रुतामे दिरमे कदमे सुखने, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला उन सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और अल्लाह ताला हाज़रीन को, हम में जितने भी हाजिर हैं, जो हाजिर हैं, जो जा चुके हैं, जो जा रहे हैं, माएँ बहनें बेटियां बच्चे, अल्लाह सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह हमारे इस मुल्क में अमन और सलामती के साथ हमको रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों को गारत फरमाए। अल्लाह उनके ऊपर आसमान की बिजलियाँ नाजिल फरमाए। इस्लाम और मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला जलील और रुसवा करने वालों को अल्लाह कहर की बिजलियां उनके ऊपर नाजिल फरमाए। और अल्लाह ताला उनके मकर और कैद और उनके हीले और उनकी तमाम साजिशों को उन्हीं के ऊपर लौटा दे मौला। और अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हिफाजत फरमाए, हमारी बहू बेटियों की हिफाजत फरमाए, हमारे आल औलाद की हिफाजत फरमाए, हमारे उलमा और दुआत की हिफाजत फरमाए, और हमारे मदारिस और हमारे जामियात और दीनी मराकिज़ और दीनी सेंटर्स और किलों की अल्लाह हिफाजत फरमाए, हमारे जामियात की, हमारे बच्चों बच्चियों की हिफाजत फरमाए। ए अल्लाह हम सबको अमन और सुकून से साथ अपनी इबादत बंदगी करने वाला बनाए और इस दुनिया के अंदर जब तक जिंदा रहे रखे, ईमान के ऊपर जिंदा रखे। और अल्लाह जब इस दुनिया से उठाए तो अल्लाह हमारा खात्मा बिल खैर हो, ईमान के ऊपर हमारा खात्मा हो। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।